आज शेरशाह सूरी को डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में इनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल शेरशाह सूरी, जिसको हम लोग शेर खान के नाम से भी जानते हैं, है ना, उनके बचपन का नाम यदि हम देखें, जो ज़्यादा पॉपुलर नाम नहीं है, असली नाम उनका फ़रीद था। ये जो शेरशाह सूरी और शेर खान जो है, ये सब उनके नाम के टाइटल है ना, जो इन्होंने प्राप्त किए थे अपने जीवन काल में। तो इनका नाम फ़रीद है। दरअसल शेरशाह सूरी को पढ़ने के लिए हिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा जाता है, अफ़गान इंटररेग्नम करके, ठीक है। अब अफ़गान इंटररेग्नम मतलब ये समय अंतराल है ना, यानी कि जब आप देखो अफ़गानों का द्वितीय अफ़गान साम्राज्य जब एक बार पुनः स्थापित हो जाता है मुग़ल काल के अंदर, है ना, मुग़ल डायनेस्टी के अंदर, जिसमें आप देख सकते हैं बाबर के बाद हुमायूं। अभी हुमायूं के बाद आने वाला जो पीरियड है, दरअसल हुमायूं की चलो बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हुमायूं, आप जानते हैं बाबर के बाद, यानी कि बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में, और 1530 के बाद हुमायूं जो है शासन मिलता है दिल्ली का, है ना, ये मुगल रूलर है। इसके बाद यदि हम देखें हुमायूं को पढ़ने के लिए हम हुमायूं को दो फेज में पढ़ते हैं। पहला, जब 1530 में जब वो उसको शासन मिलता है ना, आगरा दिल्ली का, उसके बाद आप देखो कि 10 साल तक तो वो थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, यानी कि 1530 से लेकर के 1540 तक यहाँ पे वो थोड़ा इनिशियल उसके कुछ उसके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, भाइयों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, इन सब में वो बिजी रहता है। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन की बारी आती है ना, कंसोलिडेट करता है। आप देखोगे कि इस बीच 1540 में वो कन्नौज का युद्ध, है ना, सॉरी, इससे पहले यदि हम जाएंगे तो अफगानों के साथ में हुमायूं का कॉन्फ्लिक्ट होता है, और अफगानों के साथ में जब वो चौसा की लड़ाई हार जाता है शेरशाह सूरी से, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। शेरशाह सूरी से चौसा की लड़ाई हारने के बाद, है ना, बिहार वाला एरिया है ये, चौसा की लड़ाई हारने के बाद उसके बाद वो बैक जाता है कन्नौज की तरफ वापस, है ना, यानी कि अब वो थोड़ा सा दूर जा रहा है, वापस जा रहा है दिल्ली की तरफ, क्योंकि वो उसको पीछे हटना पड़ता है हार के बाद। फिर वो कन्नौज की लड़ाई जब होती है वो भी हार जाता है। उसके बाद 1540 में वो एग्जाइल में चला जाता है, यानी कि भटकता रहता है, ठीक है, और 15 सालों तक वो ऐसा भटकाव में जीवन अपना जीता रहता है, एग्जाइल में होता है, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें 1555 में, है ना, यहाँ पे उसका फिर से कमबैक होता है, एक बार फिर दिल्ली की गद्दी पर वो बैठ जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमें पता है कि इतिहासकारों के द्वारा कि सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की, है ना। उसके बाद जो है अकबर इस चीज़ को आगे बढ़ाता है। अगर हम देखें तो 1540 और 1555 के बीच का जो टाइम है, ये हमारा एग्जाइल फेस कहलाता है हुमायूं का, है ना, यानी कि अब इसमें जो है आप देखो द्वितीय अफगान साम्राज्य उभर करके आता है। जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो 1540 से लेकर 1555, जिस समय अंतराल को हम कह रहे हैं था अफगान इंटररेग्नम, ये वही है। तो शेरशाह सूरी इसी टाइमलाइन से संबंधित है, ठीक है। अभी शेरशाह सूरी का असली नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, फरीद, है ना। जन्म के बारे में, यदि हम फरीद के जन्म के बारे में अगर हम बात करें तो कोई इसका प्रमुख जो पॉपुलर जो साक्ष्य सोर्सेज है, सोर्सेज के बारे में हमें कोई जानकारी मिलती नहीं है, ठीक है। और अगर सोर्सेज के बारे में नहीं पता है तो ऐसा इतिहासकारों का मत है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत, चलिए दिल्ली सल्तनत पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत, जैसे कि हम जानते हैं भाई, दिल्ली सल्तनत आपका 1205 लगभग मान के चलते हैं, 1205 से लेकर 1526 तक ये रहता है, 1526 तक। और इस दिल्ली सल्तनत में जो लास्ट डायनेस्टी रूल करती है वो लोधी डायनेस्टी होती है, जो कि 1451 से लेकर 1451 से लेकर 1526, है ना, ये लास्ट टाइम फेज में आप देखोगे तो यहाँ पे लोधी डायनेस्टी रूल करेगी। और यहाँ का एक रूलर है बहलोल लोधी, है ना। बहलोल लोधी के टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं इतिहासकारों का मत है कि फरीद का जन्म हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जन्म के बारे में कोई इसका साक्ष्य हमको मिलता नहीं, ठीक है, इतिहासकारों को मिलता नहीं है। अब जब फरीद का जन्म होता है तो अगर हम इनकी फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करें तो इनके पिता का नाम जो है मियाँ हसन होता है, और मियाँ हसन की 4 पत्नियाँ होती हैं। तो जो बड़ी पत्नी होती है, सबसे बड़ी जो वाइफ होती है, उनका पुत्र होता है ये फरीद, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग शेर खान कह सकते हैं, शेरशाह सूरी, ठीक है। सूर्य डायनेस्टी से रिलेटेड है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब शेरशाह सूरी, अब देखिए जो मियाँ हसन है, जो इनके पिता हैं, वो जो सबसे छोटी जो इनकी पत्नी होती है उससे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ज़्यादा उनका जुड़ाव रहता है। और इससे क्या होता है कि जो उनकी माँ है, बड़ी माँ है ना, किसकी, फरीद की जो बड़ी माँ होती हैं, और फरीद को थोड़ा सा ह्यूमिलेटिंग का सामना करना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है, जिसके कारण फरीद क्या करता है, घर छोड़ देते हैं। घर छोड़ के वो लोग, अब वो स्टडी करने जाता है जौनपुर में। तो जौनपुर में यहाँ पे स्टडी करके फरीद क्या है, 3 सालों में ही मौलवी का पद धारण कर लेता है। मियाँ हसन की बात करें तो मियाँ हसन की बात करें तो यहाँ देखेंगे कि बिहार के रीजन के पास में शाहाबाद की छोटी सी जागीर के ये मालिक होते हैं मियाँ हसन, ठीक है। जब फरीद जो है जौनपुर में जब स्टडी करके आप देखोगे मौलवी का पद धारण कर लेता, थोड़ा सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद जो इनके पिता होते हैं मियाँ हसन, जो अपनी जागीर जो है उनके नाम करना चाहते हैं, है ना, फरीद के नाम कर देते हैं। और नाम करते तो हैं, बट जो उनकी छोटी पत्नी होती है, जिनसे उनका ज़्यादा रिलेशन ज़्यादा रहता है, अच्छा, तो वो फिर उनको समझाती है ऐसा मत करो भाई, उनको ज़मीन क्यों दे रहे हो, है ना, अपनी जागीर क्यों दे रहे हो उसके नाम, है ना, मत करो, है ना। तो इस प्रकार से वो नहीं हो पाता ऐसा।
बट आप देखोगे तो फरीद फिर भी, आप देखिए, उसको जागीर तो चाहिए ही ना। अब जागीर को पाने के लिए वो फिर उच्च कोर्ट में जाने की कोशिश करता है। और यहाँ का जो उच्च कोर्ट इस समय का कौन है, अभी दिल्ली से था, यानी कि वो इब्राहिम लोधी के पास जाता है ना। इब्राहिम लोधी के पास जाता है कि भाई मैं अपने पिता की जो मेरी जागीर है वो ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, है ना। लेकिन इब्राहिम लोधी, ऐसा पहली बार में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भाई जब तक आपके पिता जिंदा है तो जागीर आपके नाम नहीं हो सकती, है ना। तो ये काम तो होता नहीं है। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये होता है कि मियाँ हसन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इब्राहिम लोधी उसको जागीर जो है उसको मिल जाती है, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी हम लोग इसके अगले पार्ट में देखेंगे, शेरशाह सूरी, ठीक है। अच्छा, शेरशाह सूरी, शेर खान और जो फरीद है, आप इनके नाम में कन्फ्यूज़न मत हो जाइए। दरअसल शेर खान, उसको टाइटल जब मिलता है, वो शेर से लड़ाई करके शेर को हरा देता है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और जब शेरशाह सूरी, है ना, हुमायूं को भगा देता है ना भारत से बाहर, मुगलों को भारत से बाहर भगा देता है, तो मुगलों को भारत से खदेड़ देता है बाहर। इस वजह से उसको जो टाइटल दिया था वो शेरशाह सूरी, तब ये शेरशाह सूरी कहलाता है। तो ध्यान रखना, शेरशाह सूरी, शेर खान, फरीद, ये सब एक ही है, ठीक है। तो हम लोग इसको शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। खैर, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो और डिटेल में शेरशाह सूरी के बारे में जो है चर्चा करेंगे, है ना। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।